हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube रैंडस क्लासेस पर। आज आपके सामने हम फिर से इंग्लिश ग्रामर में, मैं कल आपको टेंस इंट्रोडक्शन पढ़ाया था और मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस भी पढ़ा दिया था। और आज आपके सामने फिर से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा, तो बहुत अच्छे से आप देखिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से देखिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का आज मैं पढ़ाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। और मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है जिस सेंटेंस में नॉट या नेवर का यूज हो जाता है वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। चलिए देखिएगा इसका फार्मूला। और आप इसके पहले वाले वीडियो में मैंने टेंस इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, क्लास फर्स्ट था, आप लोग देखिए 12 टेंस का मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया है। और आप जाके वहां से अच्छे से याद करिए, कंटिन्यू नोट्स अच्छे से बनाइए, तब मजा आएगा पढ़ने में। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अगर, लास्ट में फुल स्टॉप। अब इस पे मैं एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से देखिएगा। कई सारे ट्रांसलेशन में आज इस पे एक्सप्लेन कर देता हूं, एकदम अच्छे से देखिएगा। सेंटेंस लिख लीजिएगा, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं। याद नहीं करता हूं। वे हॉकी नहीं खेलते हैं। वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तब समझ में आएगा ये क्या करना है हमें। ठीक है ना। सारा सेंटेंस आप नोट डाउन पहले करिए अच्छे से, उसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। टोटल आपके सामने 5 सेंटेंस है। देखिएगा इन 5 सेंटेंस को। देखिए, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई प्लूरल है इसे लेकर, क्योंकि ये प्लूरल के साथ लगेगा, ये सिंगुलर के साथ लगेगा, ये नहीं के साथ लगेगा और ये कभी नहीं के साथ लगेगा। ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं के साथ। और ध्यान देना, जिस सेंटेंस में नेवर का यूज होता है वहां पे डू या डज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए,
कि जिस सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए, मतलब वहाँ नेवर का अगर यूज हो रहा है तो हम डू या डज का कभी भी यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो ध्यान देना सब्जेक्ट मैं, और ये प्लूरल उसके बाद क्या लगेगा, क्योंकि डू या डज तभी लगेगा जब सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लग गया, डू। फिर नंबर नॉट या नेवर, क्या सेंटेंस के बीच में नहीं है, क्या नहीं है इसीलिए नॉट लग गया, कभी नहीं होता तो नेवर लगा देता हूँ। नंबर मेन वर्ब, मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस के सबसे लास्ट में होता है। मैंने कहा था इंट्रोडक्शन से थोड़ा पहले, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का पहचान मैंने बताया था। प्रेजेंट की पहचान जिस सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, हो आ जाए वह प्रेजेंट है, लेकिन अगर ता ती ते आ जाए तो वह इंडिफरेंट है, और जब दोनों मिल गया तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस मान दिया। तो इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा पहले होता है मेन वर्ब, लर्न। ये कह रहा मेन वर्ब की फर्स्ट चाहिए, अगर फर्स्ट कह रहा तो लर्न, सेकंड कहता तो लर्न टू, थर्ड कहता तो लर्न टू, और आईएनजी फॉर्म कहता लर्निंग। लर्न, लर्न टू, लर्न टू, लर्निंग। फर्स्ट फॉर्म चाहिए लर्न। उसके बाद नंबर है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कैसे होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब से किया गया कार्य हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं याद नहीं करता हूँ, क्या नहीं याद करता हूँ, अपना पाठ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो आई के साथ अपने के लिए क्या लगेगा, माई, और यहाँ पे पाठ का चाहे लेसन लिख दीजिए और चाहे आप चैप्टर लगा दीजिए, ठीक है ना। तो आई के साथ अपने के लिए माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, दे के साथ दियर, ही के साथ इज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स। अगर किसी लड़के का नाम है तो अपने के लिए हिज लगाना, किसी लड़की का नाम है तो अपने के लिए हर लगाना। अब ध्यान दीजिए नंबर है, अगर तो कोई चीज बचा ही नहीं था इसलिए मैंने लास्ट में क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। और मैं फुल स्टॉप का यूज तब करता हूँ जब मैं अपने सेंटेंस का अंत करता हूँ या अपने वाणी को विराम देता हूँ। वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वे मतलब देख, ये प्लूरल नंबर है तो क्या लग गया, डू। अगर सिंगुलर होता तो क्या लगता, डज। नंबर नॉट या नेवर, क्या नहीं है, सेंटेंस में नहीं है तो क्या लग गया, नॉट। अगर कभी नहीं होता तो क्या लग जाता, नेवर। नंबर मेन वर्ब, खेलना की स्पेलिंग क्या होता है, प्ले। खेलना की स्पेलिंग क्या होता है, प्ले। सेकंड फॉर्म कहता तो प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, लेकिन फर्स्ट कहा था तो इसलिए प्ले लग गया। नंबर ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और मेन वर्ब से किया गया कार्य हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। वे नहीं खेलते हैं, क्या नहीं खेलते हैं, हॉकी नहीं खेलते हैं। तो ध्यान देना हॉकी में एच स्मॉल मत लिखना, हॉकी में एच कैपिटल लिखना। क्यों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हॉकी अपने देश का, भारत देश का इंटरनेशनल गेम है। तो इंटरनेशनल गेम होने के कारण एच हम स्मॉल में नहीं कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है ना। या तो आप अगर एच स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो आप एच स्मॉल में लिख दीजिए, लेकिन द जरूर लगा दीजिएगा, द। अगर द नहीं लगा रहे हैं तो आप एच को कैपिटल लिखिए। वह एक पत्र नहीं लिखता है, सब्जेक्ट है वह एक पत्र नहीं लिखता, ही मीन्स भी वह, सी मीन्स भी वह, लेकिन सेंटेंस पढ़ने के बाद यह पता चला वह एक पत्र नहीं लिखता, एक लड़का है। तो ही मीन्स वह, नहीं लिखती तो लड़की होती तो सी लिखते हैं हम लोग, ही। ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। अगर प्लूरल होता तो क्या लगता मेरे भाई, डू लग जाता। तो नंबर नॉट या नेवर, क्या नहीं है, कभी नहीं है, नहीं है तो क्या लग गया, नॉट। फिर नंबर है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस के सबसे लास्ट में ता है, पहचान है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन लिखना की स्पेलिंग होता है राइट, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, लेकिन फर्स्ट चाहिए इसलिए मैं राइट लिख दे रहा हूँ। अगर सेकंड चाहता तो रोट, अगर थर्ड चाहता तो रिटन, अगर आईएनजी फॉर्म चाहता तो राइटिंग। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट वर्ब की फर्स्ट। नंबर है ऑब्जेक्ट का, नंबर है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब से किया गया कार्य हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। वह नहीं लिखता है, क्या नहीं लिखता है, एक पत्र। एक पत्र का मतलब आ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। मेरी बात को समझ रहे नहीं मेरे भाई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, वह मतलब लड़का है ये, तो ही हो गया। फिर नंबर है डू या डज। डू या डज कभी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि कभी नहीं आ गया है। तो कभी नहीं के लिए क्या लगता है, नेवर, NEVER। जब कभी नेवर का यूज होता है तो हम डू या डज का यूज
नहीं करते, मतलब किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते जब नेवर का यूज होता है। कोई भी टेंस हो, अगर कहीं नेवर का यूज हो रहा है तो नेवर के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता। नंबर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बोलना। टिल मतलब बोलना होता है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में ले जाएंगे, एस अथवा ईएस जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टिल, आपको वर्ब की फर्स्ट टिल मींस बोलना होता है, लेकिन मैंने कहा अफर्मेटिव वाला वैल्यू लगा दो, यस अथवा ईएस, वहां वाला आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर दीजिए, तो टिल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिल्स, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए टिल्स लग गया। अगर ये प्लूरल होता तो एस अथवा ईएस का प्रयोग ना करते। ध्यान देना, जब कभी नेवर आएगा, नेवर का आप यूज कर रहे हैं तो नेवर के साथ ये वाला हेल्पिंग वर्ब मत यूज करना, जो अफर्मेटिव वाला हेल्पिंग वर्ब होता है वो यूज कर लेना। एस अथवा ईएस उसमें लग रहा था, एस और ईएस सिंगुलर के साथ लग रहा था, ये सिंगुलर है, मैंने एस अथवा ईएस का यूज कर दिया। नंबर ऑब्जेक्ट का, वह नहीं बोलता है, कैसा? झूठ, तो टेल्स आ लाई, ठीक है ना, झूठ बोलना। अब ध्यान दीजिएगा, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम मतलब वी। नंबर डू या डज, ये प्लूरल है तो क्या लग गया? डू। अगर सिंगुलर होता तो क्या लग जाता? डज। नंबर है नॉट या नेवर, क्या सेंटेंस के बीच में नहीं है? अगर नहीं है तो नॉट लगा दो, अगर कभी नहीं होगा तो नेवर लगा देना। नंबर है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? पढ़ते हैं। पढ़ने की स्पेलिंग क्या होता है? वो अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना रीड होता है, आप लोग पढ़ रहे हो तो रीड, हम पढ़ा रहे हैं तो टीच। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ा रहे हैं तो टीच और आप लोग पढ़ रहे हो तो रीड। तो उसी जो आप लोग पढ़ रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते, पढ़ने की स्पेलिंग क्या होता है? रीड होता है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकंड फॉर्म रेड होता है, थर्ड फॉर्म भी रेड होता है, आईएनजी फॉर्म रीडिंग होता है। हमको फर्स्ट चाहिए इसलिए मैंने रीड का यूज किया। नंबर ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट और मेन वर्ब से किया गया कार्य हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। हम नहीं पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं? अपनी किताबें। तो वी के साथ अपने के लिए क्या लगता है? आवर लगता है। जैसे आई के साथ अपने के लिए माई, वैसे वी के साथ अपने के लिए आवर, और दे के साथ दियर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स। किसी लड़के का नाम है तो अपने के लिए हिज, किसी लड़की का नाम है तो अपने के लिए हर, और यू के साथ यो। एकदम अच्छे समझ में आ रही है। आवर और किताब बहुत सारे हैं, अगर एक किताब होता तो बुक, कई सारी किताबें हैं तो बुक्स, लास्ट में फुल स्टॉप। तो वी डू नॉट रीड आवर बुक्स, लास्ट में फुल स्टॉप। बहुत अच्छे से आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे, बस थोड़ा सा इंतजार करिए, पहले बेसिक चीजें सीख लेता हूँ, उसके बाद टफ लेकर आऊंगा आपके बीच में ट्रांसलेशन। और मैं बता दूं पेट में बहुत टफ नहीं आएगा, नॉर्मल ही आएगा, इसलिए जितना बेसिकली चीजें पढ़ा रहा हूँ पहले इतना ही आपको आ जाए, जब इतना आता रहेगा तो आप उसको भी कर ले जाओगे, आप परेशान मत होइए। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखता हूँ, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक आप स्क्रीनशॉट या आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जल्दी से नोट डाउन करिए आप। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिएगा, बहुत बेहतरीन टॉपिक भी है अपने आप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान देना। एकदम अच्छे से ध्यान देना, जो मेरा लैंग्वेज आप मेरे लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं तो बहुत तेज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ध्यान देना। I N T E R O G A T I V E S E N T E N C E। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पहचान भी तो आपको बताया था कि जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेंटेंस के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, किसने, किसको, क्या आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लग जाए या जिस सेंटेंस में हमसे क्वेश्चन पूछे तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं, एकदम अच्छे से इसका फार्मूला भी देखिएगा।
क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ध्यान देना, सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर होगा तो डज का यूज करेंगे, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे। नॉट कब लगाते हैं आपको पता है ना, जब सेंटेंस में नहीं आता है। नेवर कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में कभी नहीं आता है। मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस के सबसे लास्ट में होता है, इंट्रोड्यूस से पहले। और ध्यान देना, सब्जेक्ट और मेन वर्ब से किया गया कार्य हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। नंबर है अदर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जो भी कुछ बचता है वो अदर कहलाता है। और प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगता है। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, अगर जिन बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन वर्ड क्या होता है तो सुनिए। क्वेश्चन वर्ड की पहचान है जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में, आप लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा कि जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में या जिस सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, क्या, अगर आदि शब्दों का प्रयोग हो तो वह क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। समझ आ रहा है मेरे भाई? चलो अब आगे देखते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। देख लीजिएगा, क्या वह किताब पढ़ता है? किताब पढ़ता है, सेंटेंस फर्स्ट। एक दूसरा, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्रेम करती है? तुमसे प्रेम करती है। वह यहाँ क्यों आती है? वह यहाँ क्यों आती है? वह यहाँ क्यों आती है? सॉरी, क्वेश्चन मार्क लगेगा हर जगह, ध्यान दीजिएगा। वह स्कूल कब जाता है? एकदम अच्छे देखिएगा, वह स्कूल कब जाता है। पहले ये 4 सेंटेंस सीख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एकदम अच्छे से। सबसे पहले मेरे को चाहिए क्वेश्चन वर्ड। ध्यान देना, अभी बताया क्वेश्चन वर्ड की पहचान जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में या सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसने, किसको, क्या आदि शब्दों का जो प्रयोग होता है वही है क्वेश्चन वर्ड। ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड ये है, ये क्या। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। एकदम समझ आ रही है? तो ध्यान देना, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, मेरी बात तो सुनना मेरे भाई, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हम हेल्पिंग वर्ब मतलब डू या डज से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले मैं उसकी स्पेलिंग लिखकर तब डू या डज से शुरू करेंगे। अच्छे सुनना, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, डू या डज से शुरू करेंगे। ध्यान देना, अगर मेरा सब्जेक्ट वह किताब पढ़ता है, वह सिंगुलर ही, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करना, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करना। फिर नंबर है सब्जेक्ट क्या है? वह मतलब ही। नंबर नॉट या नेवर, क्या नहीं या कभी नहीं है? नहीं। नंबर मेन वर्ब, पढ़ने की स्पेलिंग क्या होता है? रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। नंबर ऑब्जेक्ट का, वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब, तो रीड बुक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है मेरे भाई तो हम डू या डज से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर
क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो मैं डू या डस से नहीं उसकी स्पेलिंग लिख कर स्टार्ट करूंगा। कैसे समझना, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो मैं क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग नहीं डू या डस से शुरू करूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ मतलब एक माँ है और एक माँ के लिए ये सिंगुलर है तो क्या लग गया, डस। डस। उसके बाद नंबर है सब्जेक्ट, तुम्हारी माँ मतलब योर मदर, योर मदर। फिर नंबर है नॉट या नेवर, क्या नहीं या कभी नहीं है, नहीं, नहीं होता तो नॉट लगाता, कभी नहीं होता तो नेवर लगाता। उसके बाद नंबर है मेन वर्ब की फर्स्ट, प्रेम करना। प्रेम करने की स्पेलिंग क्या होता है, लव। और नंबर है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब से किया गया कार्य हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तुम्हारी माँ प्रेम करती है किससे, तुमसे। तुमसे मतलब यू। तो क्या हो गया, डज योर मदर लव यू, डज योर मदर लव यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान देना, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो उसकी स्पेलिंग नहीं हम डू या डस से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया तो सबसे पहले मैं उसकी स्पेलिंग, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग व्हाई मतलब होता है क्यों, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में तो सबसे पहले मैं इसकी स्पेलिंग लिखूंगा व्हाई, व्हाई मतलब क्यों। नंबर है डू या डस, ये लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, वह यहाँ क्यों आती है, तो लड़की है मेरे भाई तो वह की स्पेलिंग सी होगा ना कि ही लड़कों के लिए यूज होता है। आती है मतलब लड़की है, सी तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। फिर नंबर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, सी मींस वह। नंबर है नॉट या नेवर, क्या नहीं या कभी नहीं है, नहीं। नंबर है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है, सेंटेंस के सबसे लास्ट में आना। आना की स्पेलिंग क्या होता है, कम। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, आईएनजी फॉर्म कमिंग, कम केम कम कमिंग, फर्स्ट फॉर्म कम ही होता है। नंबर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब से किया गया कार्य हमेशा ऑब्जेक्ट कहलाता है। वह आती है, कहाँ आती है, यहाँ। कहाँ आती है, यहाँ। यहाँ मतलब हियर, हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि हियर मीन्स यहाँ, देयर मीन्स वहाँ, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वे। ध्यान दीजिएगा। तो व्हाई डज शी कम हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ध्यान देना, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो डू या डज से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से नहीं। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखकर तब डू या डज शुरुआत करेंगे। ध्यान देना, क्या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, जी हाँ बीच में है। अगर बीच में है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखिए व्हेन, व्हेन मतलब कब। अगर यही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता तो सबसे पहले मैं इसकी स्पेलिंग ना लिखता। तो व्हेन। नंबर है डू या डज लगेगा सब्जेक्ट, वह स्कूल कब जाता है, लड़का है, वह सिंगुलर है तो क्या लग गया, डज। तो व्हेन डज। उसके बाद नंबर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर नंबर है नॉट एनेबल, क्या सेंटेंस में नहीं है क्या, तो नहीं नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। क्या कभी नहीं है क्या, कभी नहीं भी नहीं इसलिए नेवर भी नहीं लगेगा। नंबर है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना। जाना की स्पेलिंग क्या होता है मेरे भाई, गो। और मैंने कहा जाना कभी भी है, कहीं भी जाते हो आप, अगर जाने की स्पेलिंग लिख रहा है या मांग रहा है तो तुरंत आंखें बंद करके आपको टू लगाना है तो लगाना है। कहीं से आ रहे हो तो फ्रॉम, कहीं जा रहे हो तो टू, ठीक है ना। तुरंत अगर कहीं जा रहे हो तो आप टू लगाओ, कहीं से आप आ रहे हो तो फ्रॉम लगाओ। गो टू, कहाँ जा रहे हो, स्कूल, तो SCHOOL, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल। तो मेरे भाई इंट्रोगेटिव में पहले ये दो कंडीशन याद रखना कि अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो मैं इसकी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, डू या डज से शुरू करूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में तो सबसे पहले मैं उसकी स्पेलिंग लिखकर तब डू या डज लगाऊंगा। ये दो कंडीशन आप सीख गए। चलिए मैं आगे, अभी इसमें बहुत है, एक मेन टॉपिक और एकदम अच्छे से समझ लीजिए, तब अच्छे से देखिए, एकदम अच्छे देखिएगा। कुछ टॉपिक पहले समझ लीजिए उसके बाद मजा आएगा। अभी इसमें और क्वेश्चंस है लेकिन बहुत टफ है, तो एकदम पहले समझ लीजिए जैसे आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए। आगे देखिएगा कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जैसे कि विच है, कौन सा,
कौन सा या कौन सी, दोनों एक ही वर्ड है। हुज है किसका, ठीक है ना। और ध्यान रख किसका या किसकी जो भी हो। और हाउ मैनी कितना, कितने, हाउ मच कितना। अब नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कैसे क्वेश्चन वर्ड है, वीआईपी क्वेश्चन वर्ड है। ये कैसे क्वेश्चन वर्ड है, वीआईपी क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। अब नोट डाउन करिए कि ये वीआईपी क्वेश्चन वर्ड है, जल्दी से नोट डाउन करिए। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप हड़बड़ाइए नहीं। सेंटेंस लिख लीजिए, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, पुस्तक चाहते हो, पुस्तक चाहते हो, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिख लीजिएगा, वे कितनी पेंसिलें चाहते हैं, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, कौन आता है। दूध कौन पसंद नहीं करता, दूध कौन पसंद नहीं करता, नहीं करता, करता है। एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। लिख लिया, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से नोट डाउन करिए। फिर एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं। देखिएगा, मैंने कहा विच मतलब कौन सा या कौन सी, वीआईपी क्वेश्चन वर्ड है। हुज मतलब किसका, एक वीआईपी क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मतलब कितने, वीआईपी क्वेश्चन वर्ड है। हाउ मच मतलब कितना, वीआईपी। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये वीआईपी क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड, वीआईपी क्वेश्चन वर्ड कौन सा है। लेकिन मेरे भाई, आप मेरे फंडे से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो गारंटी के साथ करो बहुत मजा आने वाला है। ध्यान देना, मैं हाउ मैनी का यूज कहाँ करता हूँ, हाउ मैनी का यूज मैं करता हूँ संख्या जानने के लिए, संख्या, क्वांटिटीज, संख्या जानने के लिए। और हाउ मच का प्रयोग करता हूँ मैं मात्रा या भार, जिसे बोलते हो वेट इंग्लिश में, मात्रा या भार जानने की कोशिश करता हूँ। समझ में आ रहा है। मैं हाउ मैनी का यूज कब करूंगा, जब क्वेश्चंस में संख्या जानने की कोशिश करेगा तो मैं हाउ मैनी का यूज, और जब सेंटेंस में मात्रा, भार या वजन या वेट ये सब जानने की कोशिश करेगा तो मैं हाउ मच का यूज करूंगा। कैसे, और ध्यान देना, मैंने भी एक कंडीशन बताया कि अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो मैं डू या डज से शुरू करूंगा। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले मैं उसकी स्पेलिंग लिखकर तब डू या डज लगाऊंगा। मैंने यही बताया ना आपसे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा कैसा नहीं है। अगर वीआईपी क्वेश्चन वर्ड आपको ये 4 दिखे, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, अगर ये 4 वीआईपी क्वेश्चन वर्ड कभी भी आपको दिखते हैं, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो
और चाहे ये सेंटेंस के बीच में हो, सबसे पहले मुझे इसकी स्पेलिंग लिखनी है तो लिखनी है। इसके जस्ट बाद मेरे को तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तुरंत मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लेना है। हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखकर डू या डज लगाने से पहले मैं ऑब्जेक्ट लिख दूंगा मेरे भाई। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना। जब ये 4 वीआईपी क्वेश्चन वर्ड कभी भी सेंटेंस में लिखे, तो चाहे ये चारों वीआईपी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो, कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमें इसकी पहले स्पेलिंग लिखनी है तो लिखनी है, और तुरंत इस वीआईपी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखने के बाद हम डू या डज नहीं लगाएंगे। पहले ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग लिख लेंगे, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप मेरी बात को समझ लिए होंगे। इसके पहले मैंने 2 कंडीशन बताया। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखना है, डू या डज से शुरू करना है। अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखकर तब डू या डज लगाना है। वो एक नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड के लिए मैंने बोला। लेकिन मेरे भाई जब वीआईपी क्वेश्चन वर्ड आएगा, तो चाहे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो या क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आ जाए, कहीं भी हो, सबसे पहले मुझे इसकी स्पेलिंग लिखनी है तो लिखनी है। और तुरंत वीआईपी क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लिखने के बाद डू या डज नहीं, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ रहे हैं मेरे भाई। तो ये देखिए वीआईपी क्वेश्चन वर्ड आगे तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। जब विच का यूज होता है, विच मतलब आपको पसंद जानने की कोशिश करता है। विच का यूज तब होता है, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि मैं विच का यूज तब करता हूं जब मैं आपकी पसंद जानने की कोशिश करता हूं। और हाउ मेनी का यूज मैं तब करता हूं जब मैं संख्या जानने की कोशिश करता हूं। और मैं हाउ मच का प्रयोग तब करता हूं जब वेट, वजन, भार जानने की कोशिश करता हूं तब। समझ आ रही है? आप ध्यान देना। क्वेश्चन देखिए वीआईपी क्वेश्चन वर्ड है, चाहे सेंटेंस के बीच में हो वीआईपी क्वेश्चन वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग, मुझे उसकी स्पेलिंग लिखनी है तो लिखनी है। तो कौन सी की स्पेलिंग क्या होती है? विच। तो मैंने कहा डू या डज मत लगाना। वीआईपी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक का क्या होता है? बुक। समझ आ रही है? अब लगाओ आप डू या डज को। लेकिन ध्यान देना, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू। सब्जेक्ट क्या है? तुम। यू प्लूरल है तो क्या लगेगा? डू। उसके बाद नंबर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम मतलब यू। नंबर है नॉट या नेवर, क्या नहीं या कभी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। नंबर है मेन वर्ब। चाहना की स्पेलिंग क्या होता है? वांट मींस चाहना। फर्स्ट फॉर्म वांट, सेकंड फॉर्म वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड, आईएनजी फॉर्म वांटिंग। ठीक है ना? तो वांट हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, WANT, वांट मींस चाहना। नंबर है क्वेश्चन मार्क का। अब देखो समझ में आएगी नहीं? Which book do you want, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वीआईपी क्वेश्चन वर्ड चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के बीच में हो, सबसे पहले मुझे उसकी स्पेलिंग लिखनी है तो लिखनी है। और डू या डज लगाने से पहले ऑब्जेक्ट लगाऊंगा, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? अब वे कितनी पेंसिलें चाहता है, मैं आपसे संख्या जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वे कितनी पेंसिलें चाहता है, कितनी पेंसिल, मैं आपसे संख्या जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब संख्या जानने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई, तो कितनी की स्पेलिंग क्या होती है? हाउ मैनी। नंबर है डू या डज। ना, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? पेंसिल। तो PENCIALS, पेंसिल्स। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप पेंसिल्स दिखा दीजिएगा, क्या है? PENCILS, पेंसिल्स। ठीक है ना? अब ध्यान देना, नंबर है डू या डज लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? वे मतलब प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू। उसके बाद नंबर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे मतलब डे। और उसके बाद नंबर है नॉट या नेवर, नहीं या कभी नहीं है ही। नंबर है मेन वर्ब। चाहना की स्पेलिंग क्या होता है? वांट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब हाउ मेनी पेंसिल्स डू दे वांट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना, क्या इसमें कोई वीआईपी क्वेश्चन वर्ड है? जी बिल्कुल नहीं। कौन वीआईपी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। कौन एक वर्ड जो है ये वीआईपी क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तो ये वीआईपी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लेकिन सेंटेंस के बीच में है। तो सेंटेंस के बीच में तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है।
और ध्यान देना, मैं कुछ चीज बोल दे रहा हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब सेंटेंस में कौन का यूज होता है, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि जब सेंटेंस में कौन वर्ड का यूज होता है या कौन शब्द का यूज होता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट नहीं तो आप कैसे डू या डज लगाओगे भाई? सब्जेक्ट देखते थे तभी तो डू या डज लगाते थे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो डज लगाते थे, लेकिन जब सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो डू लगाते थे। लेकिन जिस सेंटेंस में कौन होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। मैं आप ही से पूछ तो रहा हूँ मेरे भाई कि तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, अब मेरे को क्या पता कौन आता है, मैं आप ही से तो पूछ रहा हूँ तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, मतलब कर्ता का पता ही नहीं है कौन आता है। तो जिस सेंटेंस में कौन वर्ड आ जाए उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे आप डू या डज लगाएंगे? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता था तो आप डज लगाते थे, और सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आप डू लगाते थे, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है। तो लिख लो, जब सब्जेक्ट नहीं होता है हमेशा उस कंडीशन पर हम सिंगुलर नंबर वाला ही हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। एकदम लिख लो कि जिस सेंटेंस में कौन आता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन पर हम सिंगुलर नंबर वाला ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन वर्ड हु का स्पेलिंग, हुम इज कौन, डू या डज में से कोई एक लगेगा, तो मैंने बताया आपको डज लगेगा। कब? जब सेंटेंस में कौन शब्द का यूज रहता है तब। नंबर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है कौन वाले में। फिर नंबर है नॉट या नेवर, क्या नहीं है कभी नहीं है, नहीं। नंबर है मेन वर्ब, आना की स्पेलिंग क्या होता है, कम, कम केम कम कमिंग, तो फर्स्ट फॉर्म कम। नंबर है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है, आता है तुम्हारे घर, ठीक है ना, हु डज कम, योर हाउस, योर हाउस। तद्दिन की स्पेलिंग क्या होता है, ये अदर में आएगा, डेली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, हु डज कम योर हाउस डेली, डेली की स्पेलिंग है DAILY, डेली लिख लीजिएगा, ठीक है ना, या एवरीडे लिख लीजिएगा, या पर डे लिख लीजिएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बता दीजिए। दूध कौन पसंद नहीं करता है, अब कौन पसंद नहीं करता, मेरे को भी नहीं पता। जिस सेंटेंस में कौन होता है उसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो कौन की स्पेलिंग लिखो, हु मींस कौन की भी सेंटेंस के बीच में है। ये नंबर है डू या डज, मैंने कहा ना जब शब्द कौन आ जाए तो सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हमेशा सिंगुलर नंबर वाला ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। नंबर है सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है। नंबर है नॉट या नेवर, क्या नहीं या कभी नहीं है, सेंटेंस में नहीं है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, नॉट। अगर कभी नहीं होता मैं लगा देता नेवर। नंबर है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, पसंद करना, पसंद करना की स्पेलिंग क्या होता है, लाइक, फर्स्ट फॉर्म लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग, ठीक है ना, तो फर्स्ट फॉर्म लाइक है। फिर नंबर है ऑब्जेक्ट, किसे नहीं पसंद करता, दूध को, तो लाइक मिल्क। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो लिख लीजिएगा हु डज नॉट लाइक मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंट्रोगेटिव में इससे ज्यादा नहीं होता है, मैं 4 कंडीशन बताया, सुन लीजिएगा। पहला कंडीशन, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो मैं उसकी स्पेलिंग नहीं, मैं डू या डज से शुरू करूंगा। और दूसरा कंडीशन है, अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तो सबसे पहले मैं उसकी स्पेलिंग लिखकर तब डू या डज लगाऊंगा। थर्ड कंडीशन, अगर वीआईपी क्वेश्चन वर्ड आता है, और 4 ही वीआईपी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, और मैंने बता दिया है इसका यूज पसंद जानने के लिए, इसका यूज संख्या जानने के लिए, इसका यूज मात्रा, वेट, वजन, भार जानने के लिए, और इसका यूज किसी को जानने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अगर कभी भी तीसरा कंडीशन सुनिएगा, अगर कभी भी वीआईपी क्वेश्चन वर्ड आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखे या बीच में दिखे उससे कोई मतलब नहीं, पहले हमको उसकी स्पेलिंग लिखनी है तो लिखनी है, और वीआईपी क्वेश्चन वर्ड के जस्ट तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है तो लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, नॉट या नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर, लास्ट में क्वेश्चन। ऐसा कब करेंगे, जब वीआईपी क्वेश्चन वर्ड दिखेगा तब। एक चौथा कंडीशन कि जिस सेंटेंस में हु का वर्ड आ जाए, हु मतलब कौन का वर्ड आ जाए, कौन वर्ड आ जाए, कौन शब्द आ जाए, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा मैं सिंगुलर नंबर वाला ही यूज करता हूं। आप नोट डाउन कर लीजिए एकदम अच्छे से। जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग।
बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे ये क्लास। तो दोस्त जरूर बताइएगा कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। अब मैं ग्रामर भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ग्राम समाज भी लेकर आ रहा हूँ। अब एक एक चीज़ मैं एक एक टॉपिक को ले आ रहा हूँ और देखते हैं बहुत जल्दी कोचिंग आपकी ओपन होने वाली, हो सकता है जुलाई से आपकी कोचिंग भी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए। तो चलिए दोस्त, अब हम आपको एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।